प्रिय विद्यार्थियों, हमने अध्याय 2 में बीजीय समीकरणों को हल करना सीखा था। अब देखिए, अब हम आ रहे हैं बीजीय व्यंजक पर। अब चूंकि मैंने अध्याय 9 पहले लिया है ताकि बीजगणित से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल हो सके। हमने देखा था कि जब बीजीय समीकरण व्यंजक की जगह जब समीकरण शब्द था तब हमारे पास दो पक्ष थे और बीच में एक बराबर का चिन्ह था। समीकरण यानी समानता बताने वाला संबंध, इसलिए उसमें बराबर का चिन्ह होता है। अब यहाँ है केवल बीजीय व्यंजक। देखिए, किसी भी व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं है। अब आगे चलते हैं। उसी अध्याय में आपने चर क्या है और अचर क्या है जान लिया था। चर जैसे x चर है, यहाँ केवल -2 है, ये अचर पद है क्योंकि ये ज्ञात है। जो ज्ञात नहीं है वो चर है। अब देखिए, यहाँ हम चलते हैं। एक को एक ज्ञात राशि x है, केवल x है, तो एक पद हो गया। इसको 2 से गुणा कर दिया, 2x बना, फिर भी एक ही पद रहा। 1/2 से किसी चर y को गुणा किया, एक ही पद रहा। अब द्विपद में चलते हैं। द्विपद में इन तीनों द्विपदों में हम देख रहे हैं या तो एक प्लस का चिन्ह है और या फिर एक माइनस का चिन्ह है। यहाँ त्रिपद में देखिए, दो चिन्ह या तो प्लस माइनस के हैं या सभी प्लस के हो सकते हैं या सभी माइनस में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो, 3 पद हो गए, 1 2 3, 1 2 3। यहां हमें एक बात समझनी चाहिए कि जब चर और अचर गुणा में होते हैं, चर और अचर गुणा में होते हैं तो वो एक ही पद माना जाता है, एक ही पद माना जाता है। इसी से बीजीय व्यंजक से देखो निकल कर आया बहुपद। यदि इन एक पदीय व्यंजकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी बहु व्यंजक हैं वो किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? बहुपद। यानी हम एक शब्द दे सकते हैं, केवल 2 शब्दों में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं बीजीय व्यंजकों को, कि एक पद और बहुपद। अब इसमें हम चलते हैं कि भाई पद क्या है और संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो देखो, यहीं से हम ले सकते हैं। जैसे मान लो इसका उदाहरण ले लें। इसमें 3 पद हैं, 1/2x, 3/4y और -2। ये तो पद हैं 3। यदि इनके अलग अलग गुणांक लिए जाएं तो देखिए, 1/2 गुणांक है किसका? x का। 3/4 गुणांक है किसका? y का। लेकिन -2 ये अचर पद है, ये अचर पद है। अब पद और संख्यात्मक गुणांक समझाने के लिए या और भी अन्य जो प्रश्न है वो देखो, एक एक प्रश्न में आपको सामने क्लियर करता हूं, बाकी प्रश्न आप स्वयं कर पाएंगे। तो देखिए, आपको प्रश्नावली तो बुक से ही देखनी पड़ेगी। जैसे इसमें पहले प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक पदों और गुणांकों को पहचानिए। जैसे मैं इसका ले लेता हूं, प्रश्न संख्या 5 ले रहा हूं। देखो, पहले का 5वां प्रश्न बता रहा हूं आपको। पहले के 5वें में हमें जो बहुपद दे रखा है वो x/2 प्लस y/2 माइनस xy ये दे रखा है। अब इसमें से हमें पद और गुणांक छांटने हैं। बहुत आसान है। देखो, पद तो है इसमें x/2, ये एक पद है। दूसरा पद है y/2। तीसरा पद है -xy। और इनके गुणांक छाटे जाएं, गुणांक छाटे जाएं तो x/2। अब आप जानते हैं कि भाई 1/2 को और x को गुणा करेंगे तब x/2 प्राप्त होगा।
यानी x के साथ गुणा में क्या अंक है 1/2, यानी पहले पद का गुणांक बना 1/2, दूसरे पद का गुणांक भी बना 1/2, क्योंकि 1/2 गुणा y करेंगे तो y गुणा 1y, y/2। इसी प्रकार तीसरे पद का गुणांक बना -1। तो बस गुणांक, पद और गुणांक, बस इतनी सी कहानी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में ये कह रहा है कि खूब सारे बहुपद दिए हुए हैं, बहुत सारे बहुपद दिए हुए हैं, और कहा है इनमें से आप एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, और कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है, ये भी हमें बताना है, ये भी हमें बताना है। तो पहले हम देखो एक पद छांटते हैं। अब इस प्रश्न में हम देखें तो हमें देखो एक पद तो केवल एक मिला 1000, और एक मिला PQR, केवल 2 ही एक पद मिले। एक पद, एक पद है, केवल 1000 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, तो ये एक पद हो गया। केवल PQR लिखा हुआ है, ये एक पद हुआ। अब इसमें से द्विपद छांटते हैं। द्विपद, द्विपद तो पहला ही आ गया, देखो x + y, 2 पद हो गए। फिर आगे चलते हैं। द्विपद हमें मिल रहा है 2y - 3y², यहाँ भी 2 पद हो गए। फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो फिर एक द्विपद मिल रहा है 4z - 15z², ये हुए हमारे द्विपद। अब इन्हीं में से हम त्रिपद छांटते हैं। त्रिपद हुए, ये देखो एक तो यही मिल गया हमें 7 + y + 5x। फिर आगे मिला 2y - 3y², 2y - 3y² + 4y³। फिर और देखते हैं, फिर हमें एक त्रिपद मिल रहा है 5x - 4y + 3xy। फिर हमें द्विपद हमने एक छोड़ दिया जो अंत में था, 2p + 2q। तो ये हमने छोड़ दिया था, हमने लिख लिया वापस। अब देखिए त्रिपद में हमारे पास सब आ चुके हैं, जितने भी त्रिपद थे 3 त्रिपद आ चुके हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से वो बहुपद भी छांटिए जो इन तीनों श्रेणियों में नहीं है। तो वे बहुपद जो इन तीनों श्रेणियों में नहीं है, देखो कौन कौन से देखते हैं। जैसे तो 3 नंबर पर ही है, x + x² + x³ + x4। मैं कैसे बोल रहा हूँ इनको ये भी सीख लेना, क्योंकि आपके एक अध्याय और है घातांक नियम, उसमें आप घातांक के बारे में पढ़ोगे। तो इसको x², इसको x³ घात 3 है तो घात 4 है तो x4 बोला जा सकता है। इसी तरह आगे हम चलें तो द्विपद त्रिपद आ चुका, फिर त्रिपद आया था, फिर त्रिपद आया था, फिर एक आ रहा है जिसमें 4 पद है, AB + BC
प्लस सी डी प्लस डी ए। देखो इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4, इसलिए तीनों श्रेणियों में नहीं आया। ये दो बहुपद ऐसे मिले हमें जो इन श्रेणियों में नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे अभी 2 प्रश्न और बचते हैं जिसमें हम बीजीय व्यंजकों का योग करना सीखेंगे। बीजीय व्यंजकों का योग हम 2 विधियों से करना सीखेंगे, स्तंभ विधि और पंक्ति विधि। स्तंभ विधि आसान है, पंक्ति विधि से बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और उसे सीखना अति अनिवार्य है, क्योंकि आगे की कक्षाओं में आपको पंक्ति विधि से ही जोड़ना पड़ता है, डायरेक्ट योग भी लिखना पड़ता है। यहाँ तो आपको केवल सिखाया जाएगा 8वीं के स्तर तक। आशा करता हूँ कि इस अध्याय में पहले और क्या क्या लिखा हुआ है 9.1 से पहले वो आप पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।